दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा घराना, दुनिया कव्वाली का बहुत बड़ा घराना बख्शी सलामत घराने के फर्जंद हैं उस्ताद नदीम सलामत। दिल दा परोना ही तू बड़ा मन मोना। तभी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अली अली भी करवाया, उन्होंने अल्लाह अल्लाह भी करवाया, उन्होंने बोले लोग तोरे बिन जिया जाए। कव्वाली कैफे पे बहुत अच्छी हो रही, रिस्क लग गया, नॉलेज किसी का नहीं है, कभी कव्वाली का बहुत नॉलेज लेके बैठा हुआ है कोई। वादा ते मैं करनिया प्यार निभावांगी, जे तू ना मिलिया ते मर जावांगी। रूड़े दे खैरे कहते थे, मेरे दादे के नाम से मंसूब हो चुका था वो। अब वो ये डॉक्यूमेंट्री शाम 84 से कितना दूर है? थोड़ा ही था, थोड़ा ही था। समनाबाद तो जोहर जना। बस नहीं जितना होना तू तेरे पीछे। आशियाने का मैंने पहला म्यूजिक दिया तो राहें, बुलंदी, दुपट्टा, रेत का शहर, सदाएं, बदलते चेहरे, फैमिली फ्रंट, कागज, किधर से किधर गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को आज हमने अपने शो में मदऊ किया है। दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा घराना, दुनिया कव्वाली का बहुत बड़ा घराना बख्शी सलामत घराने के फर्जंद हैं और बेशुमार काम किया ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। बॉलीवुड में जाकर भी अपना लोहा मनवाया और उनके OST उस वक्त पॉपुलर हुए पूरी दुनिया में जब इस मुल्क में एक चैनल PTV हुआ करता था। आप यकीनन समझ गए होंगे, मेरे बहुत ही दरीना दोस्त हैं उस्ताद नदीम सलामत। दिल दा परोना ही तू बड़ा मन मोना ही तू तेरे पीछे रह गईया। मैं तेरी हो गईया। दिल दा परोना ही तू बड़ा मन मोना ही तू। वेलकम टू द शो खान साहब। बड़ी जबरदस्त ड्रेसिंग आपने, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन, सेम हियर। जैसे आप कंपोजिशन बनाते हैं बड़ी यूनिक। थैंक यू वेरी मच। बल्कि आपका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल HUFC जैसा कॉम्बिनेशन है। आप ये नोट तो किया आपने? नहीं, ये वैसे ब्लैक एंड रेड मुझे HUFC। मैं ये आपके अक्सर प्रोग्राम्स में देखता हूँ ना कि आप अपने गेस्ट को ये देते हैं, हाँ तो जी। फिर मुझे ये यही अच्छा लगा कि मैं यही पहन के जाऊँ। लेकिन आपका बहुत सोबर कॉम्बिनेशन है ऑन नहीं, ब्लैक। मैंने देखा कि कव्वाल पार्टियों में ड्रेसिंग का जैसे एक चलें गायकी का तो होता है कंपटीशन, ड्रेसिंग बड़ी, जैसे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के पीछे आपकी पार्टी के जो है ड्रेसेस बड़े यूनिक और बड़े अच्छे डिज़ाइन, और कभी शेरवानियाँ और कभी वेस्टकोट्स और वो। सारे कव्वालों ने जी ये बहुत अच्छी बात कही है। कव्वालों ने बहुत आला ड्रेसेस बनाए हैं, वेस्ट कोट हुँ, ऊपर, बल्कि वेस्ट कोट की तो मंडियाँ लग गई हैं ना हुँ। कव्वालों के लिए बहुत ज़्यादा। और लेकिन हमारे यहाँ जब हम पहली बार गए थे बाहर 97 में। कभी एक्सचेंज और भी कर लेते हैं कव्वाल आपस में? जी जैसे एक्सचेंज कर लेते हैं वेस्टकोट वगैरह के, या नहीं मुझे 2 बाजे भेजना तो 6 वास्कोट नहीं में। नहीं मुझे एक बात का पता चला था, वो हाँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अच्छा, कि फैसलाबाद हम गए तो उन्होंने कहा जी कि फैसलाबाद में एक दुकान बन गई है, यहाँ पे रेंट पे वेस्ट कोट्स देते हैं। अच्छा। अब ये सच है झूठ है, फैसलाबाद के नहीं, लोगों ये ने बताया। वार्डरोब तो खान साहब एवेन्यू, शाहनूर वहाँ भी होते थे ना? ये वो रेंट तो के ड्रेसेस तो लेकिन वो तो फिल्मों के लिए होते थे ना, फ़िल्मों के लिए। कव्वाली के लिए तो नहीं होते थे। तो कव्वाली खान अब साहब हो ही उन्हें हो ही नहीं रही बहुत रही है है, तो कव्वाली की वजह से भी जिस तरह की भी हो वो रही कह है, रहे जी बद रेंट पे बहुत मिल गई जाते हैं, कव्वाली। वेस्ट कोट मिल जाते हैं, सूट मिल जाते हैं, कलर तरह की सारे निजाम हो कई जाते हैं। लोगों ने तो सिर्फ ड्रेसिंग अच्छी की होती है। कव्वाली नहीं वो कव्वाली सारे ही बहुत अच्छी कर रहे हैं नहीं, जी। मैं देखें खान साहब, अच्छा, फिर आप अक्सर रात को घूमने फिर निकलते हैं, आपकी थोड़ी तबीयत आवारा भी है शुरू से, मैं आप जानता नहीं हूँ। ऐसी कोई यानी कैफ़ेज़ में, ये कैफ़ेज़ में जो सारी कव्वाली हो रही है जगह-जगह, जहाँ आप बैठे हो और आप आपको ना पहचान रहा हो कव्वाल, तो वो केड़ी कव्वाली हो रही? ये तो बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हैं। कव्वाली कैफ़े पे बहुत अच्छी हो रही, रिस्क लग गया, बहुत अच्छी बात है, सबका रिस्क लग गया। एंड नॉलेज किसी का नहीं है, कभी कव्वाली का बहुत नॉलेज लेके बैठा हुआ है कोई, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने 2, 4, 10 आइटम तैयार किए हुए हैं, या कोई गाने गाए जा रहे हैं कव्वाली में कि गल सुन डोला, गाने गाए जा रहे हैं जो प्रॉपर गाने हैं। हुँ।
वो गाए जा रहे हैं और कव्वाली हो रही है। मैं कैफे में बैठा हूँ, एक खान साहब कव्वाली कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले नहीं देखा हुआ उनको, थोड़ी देर बाद कव्वाली रुक गई। हमने वो खाने का ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं पूछ रहा हूँ कव्वाली होने कही 10 मिनट तक शुरू होंदी। वो हुआ ये कि उनके वेटर छुट्टी पे, तो वो खान साहब ही खाना लेके आ रहे हैं। खान साहब ने चाय लाई, खाना या लाया ये थोड़े। तो अब एमी मैं जेन्युइन बात कर यार रहा हूँ। एमी जैन बात भाई, ऐसे नहीं कैफे है वाले जो है ना वो ऑल-राउंडर टाइप यार, ऐसे कव्वाल कोई बुक कर रहे हैं कि ऐसे वो वेटर भी ने उत्थे, ऐसे रियली, नहीं नहीं नहीं, और ये और देखें, कुकिंग ते कर ही लेंदे आ, चेज़े की इंतहा गलत है चाय कि बना रहे मेरी बात कव्वाल, नहीं, ए दरवाजा रखे ऐसा ते इधर बिल्कुल, चाय बन रही नाल-नाल। देखें मेरी बात सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कव्वाल अपनी से अपनी इज्जत पूरी रख के जाता है, ऐसी कोई बात हाँ नहीं साहब, है। आपको पता है मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज म्यूजिक का बहुत है, है, बहुत है। तो फिर मैं कह रहा क्या हो रहा है। नहीं ਤੁਸੀਂ गलत कह रहे हो ना, मैं भी तो कह रहा, ऐसी बात एक नहीं ना है। डीएचए में एक पार्टी हाउस है। अच्छा, मुझे भी वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, मैं ठीक, तो बार-शार चल रही होती वहाँ पे, तो वो हम जाके बैठे हैं, तो वो देखा कि 2-3 लड़कियाँ वो बार के ऊपर जूस बना के दे रही हैं, ड्रिंक बना के दे ओके, रही हैं। ठीक। वो गिलासियाँ, छोटी गिलासी सिंगल पैग है, बड़ी गिलासी डबल पैग है, उनको सिखाया जाता है। ओह! अच्छा, थोड़ी देर के बाद देखा तो एक कॉर्नर पे फ्लोर बना हुआ है, वहाँ पे डांस हो रहा है। अब थोड़ी देर पहले जो वो वेट्रेस कह लें या एक सर्व करने वाली मुलाज़िमा ही कह लें, जो ट्रे में मशरूबात और खाना सर्व कर रही हैं, थोड़ी देर बाद वही वहाँ पे वो परफ़ॉर्म भी कर रही है। यानी कि परमानेंट एक ऑल-राउंडर टाइप उन्होंने स्टाफ रख लिया है, जो जो ये भी बारटेंडर भी करेगा, वो है, भी करेगा, जो ये पकोड़े भी फ्राई कर रही है, फ्राइज़ भी बना रही है, और कोरियोग्राफर पक्का-पक्का रखा हुआ है वहाँ पे। और हाँ, उन्होंने डांस दी क्लास भी दी थी। मेरी मुराद इस बात से। आप अगर ये इस तरह से बात को रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, तो कव्वाली को इस ज़रिए से, इस तरह से यूज़ किया जा रहा हो, कव्वालों को, तो ये हो अच्छा, सकता है। कव्वाली जो है उसमें तो कलाम ही जो है वो इतना पाकीज़ा कलाम जो है वो पढ़ा जाता है, और मेरे सुनने में आया है जब आपसे सुना या सराफ फ़तेह खान से, जितने कव्वालों से हमारी शनासाई है, कि ये तो बड़ा एक बावज़ू होके जी, बहुत बावज़ूद है। जो है वो पढ़ी जाती बहुत है कव्वाली। बड़ी कव्वाली पढ़ी जाती है। कव्वाली पढ़ी जाती है, कव्वाली की जाना वो और बात है, लेकिन ये पढ़ने वाली बात जो आप कर रहे हैं, वही सही है। लेकिन हुआ क्या है कि दरगाहों पे बहुत बड़े हज़रत अमीर मीनाई, इनके कलाम पढ़े जाते हैं, बड़े लोगों के कलाम पढ़े जाते हैं, ठीक है जी? और वो सुनने वाले भी वही होते हैं। हुँ। अब कव्वाली को इस तरह, मैंने जैसे आपको बताया कि अब तो गाना भी गाया जा रहा है कव्वाली में, लोग सुन रहे हैं और लोग अपने फ़ैशन से, कव्वाली फ़ैशन हो यानी गया। नेड़े आ बस केड़ी कव्वाली है? हाँ जी, वो यानी जियो नेड़े आ, वो नेड़े भी आ तो कव्वाली हो रही, कव्वाली नहीं है? वो कव्वाली की अच्छा, जा मैं रही इन है। कैफ़े से ज़रा, जाना तो मैंने अभी आपके बचपन में है। जी, इन कैफ़े से ज़रा मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब्रॉड, जब ठीक, आप बाहर की दुनिया ठीक, और मगरब में थे। जी। तो सेम पैटर्न पे वहाँ की क्लबें और पबें, वहाँ भी आपने जी, परफ़ॉर्म बहुत किया हुआ परफ़ॉर्म है। किया, बहुत। वो ज़रा माहौल बताएँ, जहाँ पे वो ये था जी कि बार भी चल रही यस, है, यस, बार भी चल रही है। ये अब हुआ वहाँ है जी। पे कव्वाली भी हो रही है, जी, बिल्कुल। और आपका ग्रुप कव्वाली भी कर रहा है, जी, कर रहे हैं। और गोरे भी बैठे हैं। जी, बिल्कुल। और वो जो हम कहते हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली पे और मुख्तलिफ कव्वालियों पे गोरे झूमते हैं। बीयर दे शीशे वाले बड़े गिलास हत्थ च फड़े जी, ने। बिल्कुल। वो माहौल बताएँ। असल में जी हमारा फंडामेंटल एक ग्रुप था, बहुत बड़ा, साउंड पे काम करता था। उसके साथ हमारी परदेसी फ़िल्म बनी थी एक, फ्रांस से, पांडा मूवीज़ ने डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनी थी, यस। जिसको डॉक्टर नैयर साहब होते थे, फ़ौत हो गए, लोक विरसा के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर थे। वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, अजमल साहब उसके को प्रोडक्शन में थे। तो उसमें उस्ताद शगन खान साहब, उस फ़रीदा खानम साहबा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और हम गाए। तब बाली सागू नया-नया रीमिक्स कर रहा था कव्वाली को। अच्छा। तो उन्होंने ये पैटर्न रखे, नैयर साहब ने, आदम नैयर उनका नाम था। उन्होंने ये पैटर्न रख के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस डॉक्यूमेंट्री में क्या था कि हम असली दरबार शरीफ पे, अपने मुर्शिद की दरबार पे गए, गाँव में, और वहाँ पे कव्वाली हुई, और ये कव्वाली फिर परदेसी मूवी की सूरत में ये रिलीज़ हुई। ठीक है। तो वहाँ से फंडामेंटल ग्रुप ने हमें बुलाया और वोमेड ने बुलाया हमें। तो फिर वहाँ पे वाटरमैन, स्पिट्स क्लब, वो कव्वाली का मज़ा ले रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी है। वो पी रहे हैं, वो नहीं पी रहे, लेकिन कव्वाली को वो स्पिरिचुअली एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि कव्वाली की साउंड जो है एक्चुअली स्पिरिचुअल होती है।
तो वो स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली उनके साउंड में जाती है, माइंड में, कि यार इसके रिदम में कोई बात है, इसकी कॉम्पोजिशन में कोई बात है, उन्हें यानी कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन उनको मगर उसका रिदम रूह को सुकून मिल रहा है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है जी। और तभी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अली अली भी करवाया, उन्होंने अल्लाह अल्लाह भी करवाया, उन्होंने बोले लोग, सारी दुनिया बोली। इसी तरह क्लब में जब हम जाते थे, फिर हमने ओस्लो यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, मतलब साथ ये भी प्रोग्राम, बर्गन यूनिवर्सिटी, और फिर दुनिया के बड़े-बड़े जो आप कह लें एक्विस्टिक हॉल हैं, वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। फिर हम उस साउंड के साथ फिर कैनेरी आइलैंड गए। कैनेरी आइलैंड में माइकल जैक्सन 17 साल की उम्र में उन्होंने परफ़ॉर्म किया। सो लास पाल्मास फेस्टिवल इसको कहते हैं, जो वोमेड के साथ हमने किया। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो वो एन्जॉय करते हैं कव्वाली को रूह की तरफ से, फैशन के लिए नहीं, अब वो जब रूह उनको। क्लब में परफ़ॉर्म आप कर रहे हैं और हाँ, बड़ा पीक पे है हाँ जी, और पूरा जो है ना वो झूम रहे हैं, गोरे ऑडियंस, जी। किसी ने हमें चुप करके पैग बना के दे दिता, वे खान साहब ए लाओ ज़रा नहीं, एक नहीं, हम नहीं लगाते। कभी, अल्लाह का ये करम है कि हम नहीं लगाते। आप सिर्फ़ बातों में लगाते हैं। बातों में पैक भी क्या होता है, हमने लगाया ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में, ख़ानदान में ये नहीं आया। महरूम रहे। महरूम हैं स्टिल, और रहना भी है। हुँ। वो तो आपको भी पता है कि भई नहीं तो नहीं, यही। हाँ साहब, कव्वाल का पढ़ा लिखा होना, ये थोड़ा-सा ना बड़ा एक नापैद है कि मैंने देखा है कि जो कव्वाली का शोबा है, इसके जो फ़नकार हैं, डे फर्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ, वो डिग्री होल्डर नहीं है। यानी कि जो दुनियावी तालीम है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। आपके घराने में देखा है कि पहले स्टडी है, उसके साथ फ़न है। हाँ, ये बिल्कुल पहले बात। फ़न है, तो उसके साथ स्टडी है। यानी कि आप उस्ताद नदीम सलामत ले लें, उसके बाद अयूब आफ़ी जो हाँ जी, राइटर भी। राइटर हैं, वो लिखते ट्रिपल हैं। एमए। सुहेल सलामत ले लें। हाँ जी। अभी जो है वो आपकी भतीजी जो है उन्होंने पीएचडी की है। हाँ जी, कव्वाली में पीएचडी किया। उनका शी इज़ फर्स्ट लेडी इन पूरे पाकिस्तान, एशिया में, एशिया में। अच्छा पीएचडी की है। पीएचडी कव्वाली पे, हुँ। और पहली बच्ची है, मसूद सलामत साहब, मसूद सलामत साहब, ठीक है ना? सारा ने। और असल पता क्या है जी, हमें हमारे वालिद से शौक है एजुकेशन का। अब्बा जी ने जलंधर टॉप किया था बोर्ड, क्लास 5 में, हुँ। जबकि दादाजी की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने टॉप किया था। याਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਾਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ कैन, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ नो ਨਾ प्रॉब्लम। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ जी, नो ਹੋਵੋਗੇ, प्रॉब्लम। किधरे जो है ना अल्लाह ਤੁਸੀਂ ताला ने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हमने पढ़ाइयाँ की हैं, हुँ। और वो नज़र भी आती हैं पूरी दुनिया में। हमारी हमारे इखलाक में, हमारे प्यार में तेज़ियाँ नहीं हैं नईम साहब, फ़र्क कभी। है। अब जो मैंने मेरा सवाल है ज़रा उसकी ज़रा बहुत ज़्यादा डेप्थ को फ़र्क है, समझें और मुझे बताएँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कि फ़र्क पड़ता है स्टडी बहुत का? ज़्यादा। क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ता है जी कि एक तो बात ये है कि तलफ़्फ़ुज़ का अच्छा होना, गायकी में भी? गायकी। अच्छा उससे फ़र्क आप पड़ता किसी है। की पोएट्री कर रहे हैं, हुँ, अब जैसे मैं कहता हूँ, आई एम सॉरी, अनपढ़ बंदे ने मुल्क कहना है, मुल्क नहीं कहना, हुँ। ठीक है जी? अनपढ़ बंदे ने इल्म कहना है, इल्म नहीं कहना, ठीक है जी? वक़्त इल्म, वक़्त, वक़्त नहीं वक़्त कहना। नहीं कहना। अच्छा, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो अभी नॉलेज मतलब हमारे आम बंदों को समझ आए। हमारी पोएट्री में पर्शियन भी गाई जाती है ना। हुँ, मैं 2011 में, जावेद साहब बीमार थे, मसूद साहब भी, मैं कव्वाली लेके गया इमाम ख़मीनी की बर्थडे पे, फ़रवरी 2011 में, ईरान? ईरान। हुँ, तो मैंने ईरान रात में कौंसल जनरल ऑफ क्वेटा कौंसल जनरल बैठते थे, उनसे मैंने कलाम लिया उनका, और वो था अब देखें, मैंने सारी रात लहजा बनाया अपना और अपने बंदों को भी, मन बखौले हबती दूस्त गिरफ्तार शुदम। अब मैंने कहा सर अगर आपने दिया है तो ये रिकॉर्ड कर दें, कैन यू डू इट? उसने कहा मैं कर देता हूँ। उसने बोला ऐसे, पूरा सफ़र ज़ादान तक मैं बच्चों को कहलवाता रहा, होटल गए कहलवाया। अब उनकी ज़ादान यूनिवर्सिटी में हमने परफ़ॉर्म किया, तो ये सारी पर्शियन हमने वहाँ गा दी। क्योंकि हमारे लिए पढ़ा-लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर तरफ पंजाबी तो नहीं गाई जाती, या हज़रत बाबा बुल्ले शाह का कलाम ही नहीं गाया जाता, जो आसानी में पढ़ा जाता है। तो वो भी असातिज़ा हैं, शायर हैं, जिनके कलाम बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा ज़रा उनको वो क्लबों से वापसी जो है
ये डिस्कस करके फिर हम जाते हैं आगाज़ पे। ये इतनी चकाचौंध और डॉलर्स और पाउंड, यूरो छोड़ के वापस क्यों आप आ गए? यानी कि उमरा लंगियाँ क्लबां पार क्यों नहीं होया? ये बताएँ। नहीं, असल में बहुत अच्छी बात है वो ये। दुनिया क्यों छोड़ अ, दी? हुआ ये था जी कि इधर ते हमें डॉलर हुण 280-88 रुपए दा होया है। ਅਸੀਂ 120 से 20 रुपए तो ऐसे तो वापस हुँ, ऐसा हुआ था कि जब हमें उन्होंने कहा था कि इंडेफिनिट हम आपको देंगे 1 महीने के लिए बाहर जाएँ। जिस दिन कहा था उस दिन रात को जावेद भाई को हार्ट अटैक हुआ। हुँ, तो हमारी टिकट्स हो गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि इनको रख लें आप चले जाएँ। तो हम महीने के लिए वापस आए तो जावेद भाई को उन्होंने बाईपास बता दिया। जावेद भाई ने कहा कि मैंने यहाँ रुकना नहीं है। जब वो आ गए हम वो भाई नहीं थे कि 1 महीने बाद वापस चले जाते। तो हम टिक गए। हमने दुनिया सारी देख ली थी, तो हमने कहा कि नहीं, अपने भाई को छोड़ के नहीं जाना। फिर टूर करने जाते रहे हम, आज जा चले गए, आ गए, चले गए, आ गए। दुःख रहता है कि अल्लाह मौला उन्हें ज़िंदगी देता तो हम सारा ख़ानदान वहाँ पे टिके होते। ये हुआ है। अदरवाइज़ हमें पाउंड बुरे नहीं लगते या यूरो बुरे नहीं लगते कि हम टिके होते वहाँ पे। तो अब भी करम है अल्लाह पाक का एक सारा। बीच पे आप परफ़ॉर्म कर रहे थे और वो क्या मनाज़र थे वहाँ पे गोरे-गोरियों के जो है वो बीच पे चिल करने का कि फिर आँखें बंद करके कव्वाली की थी या आप देख रहे सी हौसला करके? अ, विचों भुल्ली भी ये किसी जी टाइम कव्वाली? ये ये है वाकया सुनाओ अच्छा ज़रा। चलो फिर हुण ठीक है फिर हुण। सुनाओ। अच्छा, क्योंकि ये वाक़या हुआ है तो मुझे बताना चाहिए। वी ज़ाहिर आर है आर्टिस्ट। और आप तो झूठ हम बोलते तो नहीं, हम आप तो छुपाते ही कुछ नहीं। छुपाता ही नहीं मैं कुछ। आर्टिस्ट हैं हम। हाँ। देखो जी हम गए थे कनेरी आइलैंड, कभी आप लिखेंगे कनेरी आइलैंड लास पाल्मास फेस्टिवल। 2-3 दफ़ा कहोगे सानू याद हो ठीक जाएगा। है जी? हाँ, कनेरी आइलैंड लास पाल्मास हाँ जी, फेस्टिवल। अच्छा वहाँ पे जी हम उतरे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अल्फ्लेलाई बीच है। ठीक है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम फंडामेंटल के साथ थे। फंडामेंटल ग्रुप जो है वो साउंड का काम करता था। हुँ, तो हमारे लिए वो हैरानी थी। हम परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो मतलब 2000 1000 1500 बिल्कुल दुनिया अल्फ़ हुँ। अल्फ़ न्यूड बीच। न्यूड बीच। अच्छा वहाँ आपकी परफ़ॉर्मेंस है। जी, की हमने, हुँ, क्योंकि वुमेन के साथ ये फेस्टिवल था। हमने गाने जाना था, हमें क्या पता कौन-सी तो जगह है। किस तरह सब नीचे देख के कव्वाली कर रहे थे? ऐने थल्ले तालियाँ मारी जा रहे हैं? कुछ अरसा तो भाइयों के साथ नीचे देखते रहे 2-4 घंटे अच्छा, और उसके बाद फिर भाई ने कहा कि यार अब आ गए हैं हम, हाँ। अब फिरो टुरो कोई गल नहीं। हुँ, तो क्योंकि वो परफ़ॉर्म करना था एक हुँ, रात, अक्सी मुफ्ती साहब साथ थे हमारे, हुँ। डायरेक्टर लोकवीर साहब, मतलब ये बड़ी दुनिया हमारे साथ थी। तो हम फिर देख भी रहे थे, लेकिन फिर 2-4-5 घंटे बाद वी वर वेरी यूज्ड टू देयर, कोई मसला नहीं फिर था। बोल भुलया कोई नहीं यानी कि। नहीं फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ। हाँ, ਭਾਈਜਾਨ ਗਾਉਣ ਆਪੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਈਟਮ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਨਾ यस। ਭਾਈਜਾਨ ਗਾਉਣ ਆਪੇ। ਤੇ ਹੁਣ हम लोग थे, हम लोग और ताली रख ली, रिदम ताली रख लिया। हुँ, नेड़े-नेड़े अब पूरी ऑडियंस बजा रही है हुँ, ताली और साथ रिदम सारा हिल रहा है, सारा हुँ, माहौल बना हुआ है हुँ। और सब थाउज़ेंड्स बड़ा हॉल है और सब गा सब रहे हैं, लोग गा रहे हैं। नेड़े-नेड़े। नेड़े वाह! वर्कशॉप थी, बहुत सारी वर्कशॉप्स ली हैं और फिर पढ़ाया मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ये भी काम हुए। काम बड़े-बड़े हुए हैं। लेकिन ये कि ये हमारी हमारी नहीं थी, ये साउंड वाले की बात थी। वो लेके गए हमें, हम गाए हैं। तो जहाँ हमने गाना है, हम तो अपनी परफ़ॉर्मेंस करके आ गए, लेकिन दैट वाज़ अ नॉलेज। आप कभी हॉलीवुड की फ़िल्में देखें ना, टेनरी, सेनरी, कैनरी, ये आइलैंड्स हैं जहाँ पे आपको शिप वगैरह ये वो फ़िल्में बनती हैं, लड़ाइयों-मड़ाइयों टाइप की, वो वहाँ बनती वो लिखा हुआ। अच्छा जी। बख्शी सलामत घराना और आपने किस शहर में आँख खोली? घर का माहौल क्या था? कितने बहन-भाई थे? और स्कूल जो है वो लाज़िम-ओ-मलज़ूम था साथ। तो आते ही बैग बाजे में बदल जाता था, शाम को क्लास होती थी। किस तरह की स्टडी थी स्कूल की और इधर मौसीकी की तालीम जो है ना वो घर में किस तरह दी जाती? बहुत आला। हाँ, मैं बस आपको शॉर्टली बताता हूँ कि 47 अब्बा जी माइग्रेट हुए वहाँ से, जैसे भी आए, तो वहाँ अब्बा से जी अमृतसर से? जलंधर से। जालंधर से। जलंधर के पास हमारा गाँव था, रूड़े दे खैरे कहते थे, मेरे दादे के नाम से मंसूब हो चुका था वो। अच्छा। खैरे नाम था, रूड़े दे खैरे।
अब वो ये डॉक्यूमेंट्री शाम भी 84 से कितना दूर था? थोड़ा ही था, थोड़ा ही था। समनाबाद तो जोहर टाउन जना। बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, अच्छा, इतना नहीं था। यानी कि कितने तो कितने म्यूजिकल यहाँ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ म्यूजिक हम्म, इर्द गिर्द नाल ही साडे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बुजुर्ग जो हैं बस्ती अच्छा, वहाँ होती थी, बस्ती से वो हैं जलंधर के पास। जलंधर के पास ये हाँ इलाका जी, है बस्ती। अच्छा, नुसरत फतेह अली खान उधर से उधर उनके बड़े। अच्छा, बड़े वो अच्छा जी। जी, हमारे अब्बू उधर से। फिर करमदीन टुपई इलाका होता था, वो मेरे अब्बा जी के कज़न थे, वो भी वहाँ से होते थे। अच्छा, अब्बा जी आ गए जी 47 उस्ताद सलामत अली खां, मेरे अब्बा जी तुफैल नियाज़ी साहब। ये पाकिस्तान आए तो मुल्तान शिफ्ट हो गए। हम्म, हरम गेट में उस्ताद सलामत अली खां साहब रहते थे। मुल्तान, जी, हरम गेट। हरम गेट और पा गेट में हमारे अब्बा जी रहते थे। वेरी गुड। ठीक हो गया जी। और वहाँ से फिर ज़िंदगी दरबारों पे जाना, कव्वाली करनी, 4 पैसे होने, तो उस्ताद सलामत अली खान साहब भी इकट्ठे जाके कव्वाली कर लेते थे। चलो जी, कव्वाली कर ली, रिज़्क आना चाहिए क्योंकि हालात ऐसे थे। फिर अब्बा जी 58 में उनको अयूब रुमानी साहब या सलीम गिलानी साहब, अब्बा जी का ऑडिशन हुआ, जब मेहंदी हसन खान साहब का भी ऑडिशन हुआ। तो अब्बा जी 58 में कव्वाल रेडियो पे अप्रूव हो गए, रेडियो पे कव्वाली शुरू हो गई। 65 में अब्बा जी ने जंगी तराने भी गाए कव्वाली की सूरत में। और दुनिया पाकिस्तान के जितने बड़े आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अब्बा जी वहाँ गए। उसके बाद ये होता है कि 65 में अब्बा जी फैसलाबाद आ गए। हम लोग अभी पैदा नहीं हुए। ये 65 जितनी आसानी से आपने कह दिया जंगी तराने, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है। बहुत अब्बा जी के कव्वाली में पहली बार तराने आए थे। अच्छा, वो आपने आज हमारे साथ शेयर करने हैं एंड पे। हाँ, अच्छा, वो जी तराने गाए अब्बा जी ने। और उसके बाद जी हम फैसलाबाद आ गए। फैसलाबाद से हम मुल्तान पढ़ने चले गए 79 में। स्टडी के लिए। हमने मुल्तान पढ़ा, ठीक है जी। फिर 79 में ही हम या 80 में हम लोग ईरान गए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 70 कंट्रीज़ थी, मैं और मसूद सलामत साहब, अजमल भाई तबला प्लेयर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो अयूब साहब, हम गए और हमने क्लासिकल गाया। और खानम गुगूश 4 ख़वातीन हुई हैं, एक उम्मे सलमा अरबी, खानम गुगूश पर्शियन, मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर जी। ये 4 ख़वातीन साउथ एशिया की बड़ी ख़वातीन हुई हैं। तो हमें खानम गुगूश ने बड़ा प्यार किया, छोटा-सा बच्चा था। हमने राग बागेश्वरी वहाँ पे गाया, मैंने, मसूद साहब ने। वहाँ हम फर्स्ट आए 70 कंट्रीज़ में, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान आ गए जी। 82 में अब्बू की डेथ हो गई। 82 में हम लाहौर आके हॉस्टल में डिवीज़न पब्लिक स्कूल में पढ़ने लग गए। अच्छा, जो आप कह रहे थे हारमोनियम वगैरह, हमारे घर का इतना सख्त माहौल नहीं होता था, मैं खुद ही हारमोनियम बजाने लग गया। अब्बा जी देख के खुश होने लग गए। फिर अब्बा जी मुझे बताने लगे। मेरा जो लाड प्यार था अब्बा जी से, वो राग रागनियों का था, उनसे सीखने का। मतलब उन पे उनके मैं यहाँ लेट गया हूँ तो जो मैंने कहना जी हाँ, वो कैसे है? तो अब्बा जी ने थ्योरी ऐसे बताई थी मुझे कि चलते-फिरते भी वो मुझे 2-4 राग बता देते। ओके। चलते हुए कि बेटे ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे हो जाता है। फिर 82 में डेथ हुई, फिर हमारे इम्तिहान शुरू हो गए कि जो सख्तियाँ फिर बाप के जाने के बाद आती हैं इंसान में, वो फिर जुदाइयों में बहुत-बहुत हमने मेहनत की, पढ़ाइयाँ भी पूरी की, कव्वाली भी करने लग गए, ग़ज़लें भी गा रहे हैं, वो सारा काम करते-करते जावेद साहब को सीट पे बिठा दिया गया। उन्होंने बड़ी गैरत की और फिर अल्लाह ने आपके सामने फिर कोई कमी छोड़ी ही नहीं। पढ़ाइयाँ भी पूरी की, काम भी पूरे किए। हाँ, हारमोनियम से इश्क ऐसे ही था कि रख दिया तो बस। मैं तबला भी बजाता था पहले। अब्बा जी ने बड़ा खुश होना कि भी वालिद ऐसी चीज़ है ना, तो ऐसे ही कह देना उन्होंने कि जी तबला बजांदा है जी। मैंने ठक, ठक, ठक जितना सा आता था मैं सुनाना लोग। अच्छा, वो वालिद साहब हैप्पी होते थे उस वक़्त कि यार क्या अच्छा बजा रहा है मेरा पुत्र। फिर हारमोनियम मैंने किसी से सीखा नहीं, अल्लाह ने ही मुझे दिया। आप ही आ गया आहिस्ता-आहिस्ता करके, वो जितना भी आया खुद ही आया। तो ज़िंदगी फिर गुज़रती गई, फिर वर्ल्ड टूर, फिर उसके बाद दुनिया बाहर रह गए, सारी दुनिया फिरी, बड़े-बड़े काम कर लिए, बस ये लाइफ़ है। साइमल्टेनियसली जो है ना, वो कितने भाइयों ने इकट्ठे स्टेज शेयर किया हुआ है, इकट्ठे परफॉर्म किया हुआ है? 6 भाइयों ने, 6 भाइयों ने एक साथ परफॉर्म किया। बल्कि स क्योंकि खुशनूर पाकिस्तान होता था,
तो जब पाकिस्तान आ जाते तो फिर वो साथ करता था। 7 भाइयों ने इकट्ठे। 7 भाइयों ने इकट्ठे किया। लेकिन टोटल स्टेज कितने लोगों का होता था? टोटल देखें ना, जब बाहर आए तो 9 बंदों का होता था। एक हमारे बड़े भाई आज़म बख्शी साहब, वो साथ होते थे बस, और बाकी हम लोग खुद और तबले वाला। बाहर क्योंकि 9-10 लोग जाते हैं। पाकिस्तान में तो फिर और शागिर्द भी साथ बैठ जाते हैं, फिर बड़ी टीम होती है, 15-16 लोग बैठते हैं कव्वाली के लिए। जब बख्शी सलामत साहब करते थे कव्वाली, उनके ग्रुप का नाम क्या होता था? फिर बख्शी सलामत कव्वाल। फिर ये चेंज होता होता हाँ अब जी। कहाँ तक नाम वो कहाँ पहुँचा है? हाँ, बस बख्शी सलामत कव्वाल, उस्ताद बख्शी सलामत कव्वाल, जवेद साहब को पगड़ी पहनाई गई, फिर उस्ताद बख्शी जावेद सलामत कव्वाल बन गया, बीजेएस। BJS। ठीक हो गया जी। अब जावेद साहब जाने के बाद नदीम सलामत, मसूद सलामत, अब उस नाम को हम कैरी कर रहे हैं। नदीम सलामत मसूद हाँ सलामत जी, कव्वाल। कव्वाल। अच्छा, उसके साथ BJS भी लिखा जाता है, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे बुजुर्ग जो हैं। अब ज़रा एक लम्हे के लिए कव्वाली को साइड पे करके आपने जो है वो ओएसटी किए, म्यूज़िक टीच किया जी। पीटीवी पे। वो मरहला जो है उधर कैसे आप कूद गए? कैसे जाना हुआ? और एक कव्वाल जो है टिपिकल या कव्वाल घराने से उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया उस म्यूज़िक डायरेक्शन के के वर्ल्ड अंदर, ने और दुनिया ने? हाँ। वो ज़रा मुझे बताएँ कि वो कौन-सा टाइम था? कैसे जाना हुआ? और कौन से बड़े ओएसटी हैं आपके करियर के? मेरा जी क्योंकि मैं गज़ल गाता था, कव्वाली के अलावा गज़ल और कॉम्पोज़िशन मेरा शौक था। तो एक दिन मैं टीवी से गुज़र रहा था, तो मैंने अली अकबर अब्बास साहब, आपको पता है सुहेल अब के भाई जो थे, अली अकबर अब्बास साहब से मैंने ऐसे फ़ोन बाहर से किया, आई वाज़ अ स्क्रिप्ट एडिटर। तो उन्होंने मुझे कहा, "किधर है तू?" मैं कहा, "जी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर आओ।" मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा, "तुम, एक म्यूज़िक का शो है, खलील साहब करते थे, तुम कर लोगे?" मैंने कहा, "जी मैं कर लूँगा।" वो फिर मैंने 4 साल किया, जिसमें बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ निकले हैं, जो एक तो हिना नसरुल्लाह उस प्रोग्राम से निकली, और एक साइमा जहाँ, इस तरह के लड़कियाँ भी निकली, लड़के भी निकले वहाँ से। वो मैंने 4 साल किया, जिनमें मेरी इरम भी और ये और भी कॉम्पेयर लड़कियाँ थीं। ठीक है जी, जो साथ मेरे साथ। इरम हसन? इरम हसन, वो पहले वो प्रोग्राम करती थी, फिर उसके बाद फरहाना मकसूद आईं, ये वो। अच्छा, अदीका भी करती रहीं यही प्रोग्राम, इसका मेरे नाम से क्या था? पहले। म्यूज़िक म्यूज़िक रूम, रूम। म्यूज़िक यस। रूम, ठीक है जी। वो मैंने 4 साल किया जी। उसमें ही चलते-चलते मुझे काशिफ़ महमूद मिल पड़े बाहर। उन्होंने कहा, "यार मैं आशियाना बना रहा हूँ, तो मुझे मुझे किसी ने कहा है कि आप दे दो।" मैं कहा, "यार मुझे तो बैकग्राउंड का नहीं पता।" उन्होंने कहा, "नहीं करोगे।" मैंने कहा, "जी ठीक है।" अब तैयारी सारी मेरे घर में होती थी या काशिफ़ के घर होती थी। तो आशियाने का मैंने पहला म्यूज़िक दिया, जो एसटीएन पे वो आया था। उसके बाद तारिक जमील साहब ने मुझे देखा, तो राहें, बुलंदी, दुपट्टा, रेत का शहर, सदाएँ, बदलते चेहरे, फैमिली फ्रंट, कागज़, ये सारे ड्रामे मेरे हुए। ये पूरा-पूरा म्यूज़िक था या इसके ओएसटी थे? पूरा-पूरा म्यूज़िक, टन भी मेरी होती थी उसमें 13 किस्तों में। यानी मैंने ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट किए बैकग्राउंड के, जो मेरा ख़्याल है पहले नहीं हुए थे। जैसे मैं कहूँ कि एक ही सुर रख के, खर्ज रख के, हैप्पी, लड़ाई, ये वो सारा उसी पे बनाता था, एक ही कॉर्ड में। बहुत कुछ बड़े-बड़े ये हुए। अच्छा, जब ओएसटी की इकलौती इंडस्ट्री पीटीवी था, जी। कि वहाँ ड्रामा बनना है तो ओएसटी उसका बनना है हाँ ना? जी, बिल्कुल। अब तो पूरा मुल्क जो है ओएसटी ओएसटीज़ इंडस्ट्री पे है या और पूरे मुल्क में ड्रामे बन रहे हैं। कराची इंडस्ट्री बन गई, लाहौर में ड्रामे बन रहे हैं, इस्लामाबाद में बन रहे हैं, केपी में बन रहे हैं। तो अब आपका ओएसटी क्यों सुनने को नहीं मिलता? पता नहीं मुझे मैं फिर 10-12 साल के लिए बाहर चले गया। मैं आउट हो गया ना, तो आके 2000। दस्सिया नहीं कि मैं आ गया? मैं दस्सिया उन्होंने बहुत, वो मैनू नहीं दस पुछना चाह रहे, मेरी बात नहीं समझे। फिर ये हो गया है कि अब ये भी हो गया है, शायद आपको ज़्यादा मुझसे नॉलेज होगा, कि एयरवाई हो या जियो हो या जो बड़े चैनल्स हैं, उनके लोग अब उनके एम्प्लॉइज़ हैं ये सारे, आर्टिस्ट भी, राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी, तो अब वो उनकी अपनी टीम है, टीम से बाहर नहीं जाते। यानी कि अपना-अपना हर चैनल ने एक अपना शोबा ही बना लिया शोभा है। ही बना ली, या म्यूज़िक डायरेक्शन है, इन्हें देनी है, या डायरेक्शन कोरियोग्राफर इन्होंने दा देनी है, डायरेक्शन इन्होंने देनी है, ये या स्क्रिप्ट राइटर है। यस, उसके अंदर ही चीज़ें हो अंदर रही ही हैं। चीज़ अच्छा, वो चलें
आज के दौर में आपको अच्छा ओएसटी कंपोज़र जो है, वो कौन आप सुनने को मिला जो बड़ा अच्छा ज कंपोज़िशंस जो बनी? 3-4 लोग जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। जिनमें नवीद बहुत अच्छा कर रहा है, इज़ माय फ्रेंड, मेरा भरा है वो, इज़ वेरी गुड। उनके अब्बू से मेरा बड़ा प्यार था, बहुत ही मोहब्बत। नवीद बहुत अच्छा कर रहा है, शानी बहुत अच्छा कर रहा है और एक और हैं अ, हाँ, वो भी। यानी ये 2 लोग तो मुझे पता है कि बहुत आला कर रहे हैं और कुछ और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं उनको इतना नहीं, जो ये नहीं कि ये इंटरनेशनली इनके पॉपुलर बहुत हुए हैं। राहें भी इस तरह पॉपुलर हुआ था उस दौर में, नईम साहब मैं बताना चाहूँगा, ट्रैफ़िक रुकती थी। हुँ, कैसी है? मैं आपको बताऊँ वो इतना पॉपुलर हुआ था, उस दौर में पॉपुलर होना बड़ी मुश्किल बात थी और वो बहुत हुआ था। अब तो आपको पता है जैसे आर्टिस्ट, और मैं एक बताऊँ, नवीद के लिए ये भी एक बहुत ही आला पॉइंट है कि उसके डायरेक्टर बहुत आला हैं, उसके राइटर बहुत आला हैं और उसके कास्ट बहुत आला होता है। ये और खलील-उर-रहमान कमल साहब का रख रख लेना और ये बंदे नदीम बेग, उन्हें मेरा प्यारा दोस्त है वो भी। तो लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि भई तू मुझे भी कभी मिल नदीम बेग। पर ये है कि नवीद कर रहा है तो मेरा भाई कर रहा है, वेरी नाइस। और किन-किन सिंगर्स ने आपकी कंपोज़िशंस गाई अब तक? एक नगमाना जाफ़री ने भी गाई थी, दुपट्टे की। वैसे सारे मेरे टाइटल जो हैं, हाँ, उन्होंने भी परवेज़ ने भी गाया और ज़्यादा गाए हुमैरा चन्ना ने। उन्होंने कौन-कौन से गाए? उन्होंने गाया दिल ही तो है, उन्होंने गाया सदाएँ, उन्होंने गाया हवाएँ, उन्होंने गाया बदलते चेहरे और बुलंदी, ये सारे उन्होंने गाए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से जो है वो बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ? और उनके साथ फिर किस तरह का वक़्त गुज़रा? बस अब्बा जी जब फ़ौत हो गए ना जी, नहीं, तो हमारी सरपरस्ती, मोहब्बत की, शफ़क़त की, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत की और अब्बा जी की फ़ौतगी के बाद मैं फिर गाने लग गया बरसी पे और गज़ल गाता था क्योंकि आई एम अ गज़ल सिंगर, तो मुझे बहुत फ़िक्र से वो कहते थे, "तुमने तैयारी कर ली है भई, इस बार बरसी पे गाना है।" वो गाया, तो फिर मेरी सीटिंग उनके साथ ये फैसल टाउन होते थे, अभी उन्होंने रेंट पे घर लिया था यहाँ पे, तो मेरी सारी शाम, रात उनके पास गुज़रती थी। बदर ब्लॉक से शुरू हुआ हूँ, बदर ब्लॉक में भी घर होता था, इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में। वहाँ से शुरू हुए, फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया कि इंडिया पहुँचो, फ़िल्मों का म्यूज़िक दे रहा हूँ, तो तुम भी आ जाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैं गया इंडिया? इंडिया, साथ मेरे थे खुर्रम भट्टी, ए आर रहमान पाकिस्तान पाकिस्तान आए आ थे। चुके थे या उसके बाद आए? ए आर रहमान बाद में आए, अच्छा वो बाद में आए। वो बाद में आए। ओके। जी, वो बाद में आए। तो ए आर रहमान साहब बाद में आए जी, मैं, खुर्रम भट्टी और आसफ संतू अब आप इंडिया पहुँच गए। इंडिया पहुँच गए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मौजूद हैं। नहीं जी, हम पहले दिल्ली पहुँचे हुँ। और हमें वहाँ डॉली दीदी ने लिया, वहाँ बहुत ही आला शख्सियत हैं। उन्होंने लिया, उनके घर रुके हम, उसके बाद दूसरे दिन हम कलकत्ता गए। वहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सोनू निगम जी, जिया परादा, इनका शो था और कलकत्ता स्टेडियम में था। जिया प्रदा उधर थी? जिया परादा के तो कील लगा तो मुझे बहुत ओहो! अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ और जितना खान साहब के तो साथियों जू को फ़िक्र जू हुआ था ना, जू मैं जूती नहीं पाई थी उन्होंने? हैं? जूता नहीं नहीं, पहना नंगे उन्होंने? पाँव डांस करते हैं यार, क्या अच्छा बात हो डांस गई? करते हुए? तो डांस नानी ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ नहीं, नहीं लगना तो सी। मुझे वो बताएँ ना डांस वो बड़ा स्टेज था, तो अच्छा। मैं भी खड़ा था, डांस शुरू हो गया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं डांस, हम नहीं बल्कि बहुत सारे बंदे हुँ। डांस देख रहे हैं, खान साहब बैठे हैं, उनको पता ही नहीं। तो वो ऐसे करके रौला करके हुआ काम, ओह! लो जी दुनिया भाग रहे, हूटर चल गए, पकड़े, 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 हमारे पास से वैसे उठा के उनको लेके गए और उनके पाँव में कील लग चुका था और जनाब शो खराब हो रहा है जी, खराब हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अभी आना है। सारे उनका बड़ा बहुत बड़े नारे लगे वहाँ पे कि भी खान साहब ने आना है। फिर वो वहाँ मुझे याद है कि वो चले गई हैं और फिर सोनू निगम गाए।
एंड में फिर खान साहब आए, बस छोड़ दें फिर क्या तो निज़ाम। जिया प्रदा फिर आई वापस जिया पट्टी करा के? वापस नहीं, नहीं आई? वापस नहीं आई ना। फ़ोन नंबर लिया था आपने? मैंने नहीं लिया था, नहीं? बल्कि उस रात को मेरी मुलाकात शबाना आज़मी साहबा, हुँ। हरिहरन भाई और सोनू निगम जी और शबाना आज़मी साहब और जावेद साहब, इन सब से मुलाकात भी हुई, खाना एक ही जगह खाया। और ये कलकत्ता में। फिर हम आए बॉम्बे, दिल्ली। हुँ। दिल्ली में पहली बार मैं दिलेर मेहंदी से मिला। दिलेर मेहंदी साहब ने तब किया था गाना इनके साथ, अमिताभ से के साथ। तो उस दिन खान साहब का दिल्ली में जो शो था, वो गांधी जी के बेटे ने आना था। तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि सिखों की एंट्री नहीं है। ठीक है जी। तो फिर इनको पीछे स्टेज से मैं खान साहब के पास लेके गया, दोनों भाइयों को ये मिले। मीका तो और वो। हाँ, फिर उस रात को खान साहब चले गए बॉम्बे। खान साहब ने कहा कि तुम पीछे आओ, मुझे कहा। हुँ। मैं और दिलदार फिर दिलेर मेहंदी के घर गए, वहाँ पे गुलाम अली साहब भी पहले ही गा रहे थे, मैं भी पहुँचा। तो खान साहब भी देख के मुझे हैरान हो गए कि दिलेर के घर आ गया। तो फिर मैं दिलेर मेहंदी के घर, मैं और दिलदार हम गए। फिर मैं बॉम्बे चले गया। वहाँ का सीन बताएँ। बॉम्बे में कौन-कौन था? मैं, उस्ताद ताफ़ो खान साहब, छक्कू और दिलदार और उनका एक और बंदा है वो खान साहब और सेक्रेटरी साहब। तो फिर हम फ़िल्मों में सेक्रेटरी जाते। हाजी इकबाल के हाजी भी। इकबाल साहब, हुँ। सलाम है उनको। अच्छा, वो ज़रा बताएँ ज़रा अच्छा, स्टोरी। हाजी इकबाल साहब एक बहुत बड़ा करैक्टर हैं। और हुआ अच्छा, आप ये, वहाँ मुलाकातें ज़रा स हाँ, हाँ। वो हुआ ये कि 2-4 वाक़यात हैं, मैं बहुत वो ज़रूरी शेयर करता हूँ। खान साहब ना मुझे कहने लगे, कहते, "तू किधरे जांदा ही नहीं, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ नहीं।" मैं कहा जी मैं की आउटिंग करन जा, वास्ते। आउटिंग वो जाते सन। हाँ। बिकॉज़ सबकी गाड़ियाँ या नीचे खान या साहब की, आउट ऑन वास्ते। हाँ, 2-3 गाड़ियाँ खान साहब की खड़ी होती थी नीचे। ड्राइवर बीच में बैठे, उन्होंने जाना है, बेशक नहीं जाना। घूमने फिरने के लिए। जी, और एक पुलिस की वो जो होती है हूटर वाली, वो गाड़ी खड़ी होती थी। तो मैंने कहा जी मैं की करन जाना, छड्डो परे मैं। कहते नहीं आज तू जा। तो हाजी साहब को कहते हैं उसको पैसे दो। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे हैं। कहते नहीं, दो। तो उन्होंने उस दौर में 10,000 रुपया मुझे दिया और मैं उस्ताद ताफ़ो खां, छक्कू, दिलदार, हम सारे जनाब चले गए। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18,000 ਸੀ। फिर ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਨ ਨਾ। जा जा भी रहे हैं, तुर भी रहे हैं और पछा रहे हैं कि यार कोई पहचान ना ले। ओए बात समझो। हाजी हाजी कहो मैं नाल हाँ, वो कोई मसला नहीं। अच्छा हुन हर बंदा देख रहा है कि यार ये खान साहब के बंदे हैं। ताफ़ो साहब साथ-साथ फिर रहे हैं, अल्लाह बेइज़्ज़ती नसीब करे जी। ताफ़ो साहब मेरी लव थे जी, आई लव है। क्या बात! बहुत मेरा प्यार था उनसे। क्या बात! तो ना अब एक जगह हम चले गए, वहाँ प्लान हुआ कि गाना सुनते हैं। एक खातून बहुत अच्छा गाती थी। अब वो इतना अच्छा गा नहीं रही थी, माफ़ी के साथ। तो अब क्योंकि ये क्लब थी आर्टिस्ट, क्लब थी? नहीं, 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 कुछ था यार, कुछ अच्छा, भी था, वहाँ चले गए हम। निजी महफ़िल थी। हाँ, निजी महफ़िल टाइप उसमें। हुँ। मुझे जो मज़े वाली बात है कि हमने सबने पैसे दिए हैं। जी, सबने। मतलब कि खुश होके, अच्छा वो इतनी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। हुँ। काफ़ो साहब जैसे लोग और छक्कू भाई है, हम तो इस काबिल नहीं है। और दिलदार बहुत बारीकी में सारे, हमने गाना सुना जी वहाँ पे खुश होके, पूरी एन्जॉय करके आए। तो खान साहब मुझे सुबह नाश्ते की नहीं, टेबल माठे गाने ते भी ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। देती हैं यार, क्योंकि पाकिस्तानी खातून गए, गा रही थी ना? पाकिस्तानी गए हैं हुँ। हम, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, फिर पैसे तो देने हैं हमने हुँ। कि यार हम आए हैं। तो फिर हम जब सुबह नाश्ता हुआ ना, बड़ी वाला बात है, नाश्ते पे सारे बैठे कर रहे हैं नाश्ता। खान साहब के पास ही नाश्ता होता था, बड़ा सख्त सिस्टम था उनका। तो ना वो खान साहब मुझे कहते हैं, रात फिर कैसा रहा? मैं कहा जी क्या कैसा रहा? कहते दस मैनू। मैं कहा जी ठीक रहा, बस ये गाना गुना इन्होंने सुनना सी ते सॉरी आई एम स्पीकिंग पंजाबी। नो, नो अच्छा, तो कहते तू मैनू दस ठीक रहा? हाँ। मैं क्या, मैं कहा हाँ जी ठीक रहा। हाजी इनू नाल ले जाया कर। यार ये सोचो कि मेरा अदब ये था नईम साहब कि मैं कहता था मैं अपने चाचा जी, अपने उस्ताद के साथ हूँ।
मुझे ना फिरना है, ना मुझे तस्वीरें खिंचानी है लोगों के पास। फिर हम माधुरी जी के घर गए, मतलब ऐसे सारे लोगों से मिला हूँ मैं। वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वो मैंने सारी सुनी। माधुरी के फिर जब घर गए तो वो ज़रा सीन तो बताएँ? माधुरी के जब घर गए ना जी, तो वो तो पहले तो गेट पे उसने खान साहब को सजदा किया नीचे, और उसके बाद ऊपर चले गए। मैं था और हाजी इकबाल साहब थे और नफीस था, ठीक है जी। और ये माधुरी का घर है। माधुरी का घर है, साड़ी और पहनी हुई थी? उसने ये जो मैंने कलर पहना हुआ, शायद मेरी पिक्चर है, ये हुँ। इसी कलर की उन्होंने, आम सी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब ना उन्होंने कबाब बनाए, मधुरी जी ने आप कबाब बनाए, तो उन्होंने ना कबाब खान साहब को पेश किए कि जी मैंने बनाए हैं। तो यार क्या अदब कर रही थी वो। खान साहब उन्होंने कबाब लिया, तो साथ ही रास्ते में मैं पढ़ रहा था ऐसे कुर्सी पे, तो उन्होंने मुझे भी कहा, आई वॉज नॉट वेरी स्पेशल फॉर मधुरी, सिर्फ स्पेशल ये था कि मैं उनके साथ था। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये बच्चा है हमारा, उत्तर है हमारा, ऐसे बोले। तो अब मेरी इज्जत हो रही है, तो उन्होंने कहा आप भी लें, तो मैंने भी अभी उसको मैंने भी काट क्या लिया। तो खान साहब ने भी, तो वो कहती है खान साहब कैसा लगा, कहते बहुत अच्छा। तो जिस चीज को दिया था, तो आपको भी अदब वाले लोग, तो आपको भी। मैंने कहा हाँ जी। कबाब था वो, मतलब अल्लाह वारिस कबाब। तो हमने दाद दी उनको भी, बहुत दाद दे के आए। तो खान साहब कहते हैं कि यार कोई नहीं, वो अदब भी बहुत कर दिए, यानी बहुत अच्छा रात के गाने जैसा कबाब था। है। पिछली रात के गाने जैसा कबाब गाने था। वाला एक कबाब, सच्ची बात है। हाजी इकबाल की सिचुएशन क्या थी उस वक़्त? नकेबी हाजी साहब की उस इकबाल वक़्त? जैसे माधुरी के घर। बात करते हैं ना, जैसे आपको पता है कि वो बात कर रहे हैं तो देख कैमरे वाले की तरफ रहे, हाँ। तो यानी प्रोमिनेंट करके। मतलब मधुरी मधुरी कह रही कबाब, ते इधरों मधुरी, इधरों इंज देख रहे हैं। यार ऐसा एक्टिव आदमी मैंने नहीं देखा। क्या बात! तेजियां तार तार तार। तो मेरा भी फिक्र है कि मैं तेजी ना कर जाऊं ज्यादा। ये भी मैं बताऊं, ये वो वैसा बंदा था, कभी मैं इंडिविजुअली तेजी ना कर जाऊं। बात आ रही समझ, कि मुझे आपका तारुफ करवाया है कि ये एक्चुअली नहीं मैं। ये मैनेजमेंट है उनकी। हाँ, कभी ये नहीं मैं नईम को खुद ना बढ़ जाऊं। फिर शाहरुख खान की एंट्री कब हुई? शाहरुख खान की एंट्री जी ऐसे हुई थी कि एक चाय थी, चाय पे बुलाया गया स्टूडियो में। शाहरुख खान साहब थे और सैफ 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 अली खान। तो मुझे ये पता है कि हाजी साहब ने शाहरुख को गाल पे किस की। अच्छा, जी, ये दिन का टाइम था, रात का टाइम दिन था? का टाइम। सुबह ही कर ली? उन्होंने कहा अच्छा। मैं, अरे शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ हाँ, कहीं हाँ। पीने, कोई मीटिंग थी खान साहब की। नहीं सुना है पूछ के की थी कि मैंने आपको किस उसने करना है। कहा है, उसने हाँ, कहा मैंने आपको हाँ। किस करना है। तो शाहरुख ने इधर-उधर पहले देखे? आने उन्हें कहा उन्हें क्या मैंने करना है, उन्हें क्या कर लो। अच्छा, वो मतलब वो बड़े लोग ने क्या कर लो, उसने किस की उसके साथ। वाह! बस उत्थे बैठे रहे, क्योंकि नईम साहब ये कैमरे नहीं थे, हाँ, ये हाँ। आज जो फ़ोन फैसिलिटी है। ऐसे-ऐसे काम देखे हैं कि आपकी सोच है कौन-कौन। मुझे फिर कतील शफ़ाई साहब भी हमें वहाँ पे मिले, इनके घर में, गुलज़ार साहब के घर में, वहाँ गए हम। कतील साहब वहाँ, ये कैमरे नहीं थे, जैसे अब हम कैप्चर कर लेते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। ना कोई कैमरे वाला, एक ही तस्वीर बनी हुई है, वो मैं दूर करके बैठा हुआ हूँ बस। ये ज़िंदगी खान साहब के साथ सिर्फ़ अकीदत, एहतराम, मोहब्बत वो गुज़री है हमारी। बहुत अच्छा जी वो स्टडी, ये करियर और उसके बाद ओएसटी और वर्ल्ड टूर। अब जो है आप कव्वाली प्रॉपर जी। वो कर रहे हैं। आपके बच्चों में जो है अब किसी में वो शौक है, कोई उसको फ़ॉलो कर रहा है, अपने विरसे को, लेगेसी को वो बताएँ और जो बच्चे कर रहे हैं उनको आपकी तरफ से पूरी इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या एक घराने वाली आपने वो ज़िम्मेदारी डाली हुई नहीं तुसी करना ही करना? ये बहुत अच्छी बात है जी। असल में ज़िम्मेदारी करके ये काम होता नहीं, हुँ, डाली जाए ज़िम्मेदारी। ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि तुमने ये करना ही है।
ये नहीं होता। हमें हमारे वालिद ने नहीं कहा कि तुमने ये करना ही है। करना जो है ना हर इंसान के अंदर होता है। जो कल आपने एक मैंने प्रोग्राम आपका नवीद का देखा, उसमें आपने कहा है कि गाना बजाना पैदा होता है। सुर में जो आपने एक सवाल किया था कि आपने कभी किसी को सही किया है? आपने सवाल किया था कोई आए गाड़ी-वाड़ी लेके, तो ये मतलब जो बेसुरा है वो पैदा हुआ है, जो सुरीला है वो पैदा हुआ है। अब उसने किस लगन से करना है, आप ज़िम्मेदारी दे के नहीं करवा सकते। हमारे बच्चों में मेरा बेटा और मेरे दूसरे भतीजे भी दे आर डूइंग, और तथहीर का ज़रा थोड़ा-सा प्लस हो गया है। वो थोड़ा-सा उसको बड़ों की शफ़क़त भी, दुआएँ भी मिल रही हैं, वो कर रहा है। फिर हमारा पोता है, जावेद साहब का पोता है, तबला भी बजाता है, हसनैन उसका नाम है, और ये तथहीर है, हसनैन है, और हसनैन में एबिलिटीज़ हैं, ही इज़ डूइंग वेरी गुड, वो कर रहा है। और बच्चे यही हैं जो कर रहे हैं। इन पे हमने वो जो आप कह रहे हैं ना वो डाला नहीं है। उनका दिल करे तो वो हमारे साथ ज़रूर करें। जैसे अब दूसरे घरानों में तत्हीर की तरह कौन से कोई चढ़ते सूरज आप देख रहे हैं, उभरते सितारे हैं? हमारा राहत अली खान साहब का बेटा, हमारा भतीजा जो है वो बहुत आला। शाज़मान अली खान। हाँ, हमारा वो फ़ख्र है माशाल्लाह, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। अच्छा वो खान साहब, आखिर में मुझे ये बताएँ कि किस मौजूदा गायक के लिए, सिंगर के लिए पूरे बरसगीर में आप चाहते हैं कि आप कंपोज़ करें और वो गाएँ? अभी मैं ये लाइव आपके शो में कह रहा हूँ जो मैंने कभी किसी शो में नहीं कहा। वो आई विल शो यू, मैं अब ये बात भी करवाऊँगा आपकी। मैं हरन भाई के लिए कर रहा हूँ, और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के लिए कर रहा हूँ। ही इज़ डूइंग माय गज़ल 2 सॉन्ग्स आल्सो, जो वेरी स्पेशल, और साथ जावेद अली, इंडियन इंडियन आर्टिस्ट, आइडल, अच्छा। उसके लिए। और मेरी अब बात हुई है नूरा सिस्टर से, ज्योति से मेरी बात हुई हुँ। है, एंड शी इज़ वेरी नाइस। उसको भी एक गाना जा रहा है मेरा, जो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। और ख़्वाहिश मेरी तमाम आला लोगों के साथ है। अब अगर उन लोगों को मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, उनको चाहिए कि वो डिफरेंट, अगर उन्हें मेरा कोई भी काम डिफरेंट लग रहा है तो उनको करना चाहिए। लेकिन हम अपनी ज़ाती अनाओं में ज़्यादा घुसे रहते हैं, हुँ। नईम साहब, एक्चुअली। किसी की कंपोज़िशन गाना आपको आसान लगता है, उसको एन्जॉय करते हैं, या अपनी कंपोज़िशन गवाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? देखें, जो भी कॉम्पोज़िशन होती है ना, उसको आप तो गा सकते हो। आपका दिल करता है कि यार ये गाएँ, इनसे सुनूँ ये कैसे लगते हैं, यू नो, या ये इनको सूट करती है। यू अंडरस्टैंड? कि ये इनको सूट करती है। जैसे हुमैरा का मैंने बताया है, वो टाइटल उनको सूट करते थे तो मैं उनको कहता था कि आप करो। उसने तो पता नहीं प्रोग्राम में मेरा ज़िक्र किया कि नहीं, या आपने भी करवाया कि नहीं। प्रोग्राम से पहले किया उन्होंने। नहीं, ये शुरू होने से गलत, पहले आपका बहुत ज़िक्र ये हुआ, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन वो आपने। इतना ज़िक्र हुआ कि शो में हमारे ये ज़हन से निकल गया, मेरी बात सुन लो, हुमैरा ये का नाम। गलत हुई बात, हुँ, ये गलत। आज मैंने कह दिया है कि भी हुमैरा ने नहीं किया, हालाँकि टाइटल उसके पॉपुलर टाइटल थे, हुँ, हुमैरा जो चन्ना। अब तक भी जानते हैं लोग। हुँ। अब गौर करें ना, अब तक भी लोगों को पता है कि भी वो हुमैरा जी ने गाए हैं। कव्वाली जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है लीडर का होता है, और नदीम सलामत मसूद सलामत जो ग्रुप है, उसमें मसूद सलामत ने बड़ा अच्छा सँभाला हुआ ठीक है, है, अब वो तो लीड कर रहे हैं, बड़ा लीडर ऑफ द अच्छा। पार्टी। मेरी कई चीज़ें सँभाली हुई हैं उन्होंने। नहीं, नहीं, ये तो मुझे आपकी यारी है ना, हाँ, लेकिन काम अपना क्या बात माशाल्लाह। है! बड़ा अच्छा लीड हमारी कर रहे हैं। फैमिली की खूबसूरत वॉइस जो है ना, हुँ, आवाज़, वो मसूद साहब की, नहीं, शख्सियत भी खूबसूरत। शख्सियत भी खूबसूरत। हुँ, आपको तो पता है। हाँ, ਅ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ, हाँ। ਇਹ ਗਲਤ। अच्छा खान साहब, वो तो ज़रा हाँ, जो 28 नोट वाला। ये जी 28 नोट्स ऐसे बनते हैं। राइट। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि नॉलेज वाले लोग हैं इस कंट्री में, अगर 28 नोट्स में गज़ल की कॉम्पोजिशन जो 12 सुर भी लगते हों, और 28 नोट्स यूज़ हुए हुए हैं, तो आपकी वसातत से मुझे बताया ज़रूर जाए। ये अनाउंसमेंट आपने भी करनी है, बिल्कुल। प्लीज़।
गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे नाम उसका प्यारा, सुना है कल रात मर गया, गए दिनों का। फेरियां देखो, सुराग लेकर किधर से आया किधर गया। खान साहब, अगस्त का महीना चल रहा है और उस्ताद नुसरत फतेह खान की डेथ एनिवर्सरी है, जी तो उनको कुछ ट्रिब्यूट पेश जी प्लीज। सांवरे तोरे बिन जिया तोरे बिन जिया जाए, चलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए। वाह, तोरे बिन जिया याद मोरा मन तड़पाए, सारी रैना नींद न आए, बिरहा की मारी देखूं राह तिहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से
कहाँ जाए सा सा तोरे बिन जिया जाए। वाह वाह, क्या बात। Thank you. हाँ सब आखिर में हम दोनों के कंबाइंड फ्रेंड उस्ताद राहत फतेह अली खान को हाँ जी, डेडिकेट करनी कोई हाँ जी। स्थाई कोई पूरी जो ज़हन में आ रही। मैं अपनी जो उनको पसंद है वो गाऊं। हाँ हम दोनों के भाई, हम दोनों के यार, हम और मेरे ख़ास तौर पे खलीफा साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को ये मेरी गज़ल पसंद है, तो मैं हैरान हूँ कि ये कौन सा दस्तूर-ए वफ़ा, हैरान कि ये सा दस्तूर-ए वफ़ा, तू मिसले रगे जान है तो क्यों मुझसे जुदा है, कि ये कौन सा सम देखो यार, दस्तूर-ए वफ़ा सम देखना है, तू मिसले रगे जान है तो क्यों मुझसे जुदा है, कि ये कौन हुण मैनू पता लगा दस्तूर-ए वफ़ा। ये जी वाह वाह वाह। वो पसंद थी उनकी, और एक पंजाबी की एक लाइन आपको जी नजर प्लीज। करता हूं मैं। मैं तेरी हो गई, तेरी हो गई, दिल दा परोना ही तू, बड़ा मन मोना ही तू, तेरे पीछे रह गई। मैं तेरी हो गई, दिल दा परोना ही तू, बड़ा मन मोना ही तू, तेरे पीछे रह गई। वादा ते मैं करनिया प्यार निभावांगी, जे तू ना मिलिया ते मर जावांगी। वादा ते मैं करनिया प्यार निभावांगी, जे तू ना मिलिया ते मर जावांगी। मैं तेरे पे रह गई, दिल दा परोना ही तू, बड़ा मन मोना ही तू, तेरे पीछे रह गई। मैं तेरी हो गई। वाह 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 खान थैंक साहब, यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी आप मच। तशरीफ लाए और चार चांद लगाए आपने, कमाल सुर बखेरे आज आपने एज यूजुअल। नाजरीन, उस्ताद नदीम सलामत हमारे साथ मौजूद थे। उनके करियर पे बात की, कवाली के हालात पे बात की, और दुनिया मौसीकी पे बात की, और बहुत सी खूबसूरत यादें जो शायद इससे कबल कभी उन्होंने शेयर ना की हों वो भी हमारे साथ शेयर की।
उस्ताद नदीम सलामत को, नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।